जय श्री कृष्ण। जानते हैं आज 16 कलाओं के बारे में कि क्या होती हैं 16 कलाएं और भगवान श्री कृष्ण को क्यों मानते हैं पूर्ण अवतार। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सभी में कुछ ना कुछ खासियत थी और वे खासियत उनकी अक्सर आपने सुना होगा कि चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं और भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ अवतार थे क्योंकि उन्होंने गुरु सांदीपनि से उन सभी 16 कलाओं को सीखा था। अब सामान्य शब्दों के अर्थ के रूप में देखते हैं तो कला एक विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है, यानी सामान्य से अलग, यानी हटकर सोचना, समझना या काम करना। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सभी में कुछ ना कुछ खासियत थी और वे खासियत उनकी कला ही थी। जैसे भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञान था। साधारण मनुष्य में 5 कलाएं और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि ये 16 कलाएं होती कौन सी हैं, तो आज आपको बताते हैं इनके बारे में। सबसे पहली है श्री संपदा। जिनके पास श्री कला और या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं या पूंजी जोड़ने से नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से धनी होना चाहिए। यदि कोई आस लेकर ऐसे व्यक्ति के पास आता है तो वह उसे निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है। दूसरी होती है भू संपदा। इसका मतलब है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी होता है या किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता है। तीसरी है कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी कि प्रसिद्धि, ख्याति अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण के कार्यों में पहल करने में सबसे आगे रहता हो। नंबर 4 पर आती है वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज़ में सम्मोहन होता है। लोग न चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति और प्रेम की भावना जागती है। नंबर 5 पर आता है लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और उसके दर्शनों से एक अलग आनंद मिलता है। श्रीहरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। नंबर 6 पर आता है कांति। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग ही नूर पैदा होता है, जिससे देखने मात्र से आप सुदबुद खोकर उसके हो जाते हैं, यानी उसके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं और उसकी आभा से हटने का मन ही नहीं होता है। नंबर 7 पर आता है विद्या। विद्या भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत और कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति और कूटनीति में माहिर होता है। नंबर 8 पर आता है विमला। विमल यानी छल कपट, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार का मैल न हो, कोई दोष न हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो। ऐसे व्यक्ति का धनी ही विमला कला युक्त हो सकता है। नंबर 9 पर आता है उत्कृष्णी शक्ति। उत्कृष्णी का अर्थ है प्रेरित करने वाली क्षमता, जो लोगों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता का संदेश दे सके, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। नंबर 10 पर आता है निशील विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्याय के समान उचित फैसले लेता है। ऐसा व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। नंबर 11 पर आता है कर्मण्यता। जिस प्रकार उत्कृष्णी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है और लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं इस गुण वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं भी
कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं। नंबर 12 पर आता है योग शक्ति। योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपने इस कला से ही वे दूसरों के मन पर राज करते हैं। नंबर 13 पर आता है विनय। इसका अभिप्राय है विनयशीलता, यानी कि जिसमें अहंकार का भाव छूता भी न हो, जिसके पास चाहे कितना ही ज्ञान हो, चाहे वह कितना ही धनवान हो, बलवान हो, मगर अहंकार उसके पास ना फटके। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला में पारंगत हो सकता है। नंबर 14 पर आता है सत्य धारणा। विरले ही होते हैं ऐसे लोग जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। लोक कल्याण और सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये कटु से कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। नंबर 15 पर आता है आधिपत्य। आधिपत्य का अर्थ जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास और सुरक्षा का विश्वास होता है। नंबर 16 पर आता है अनुग्रह क्षमता। जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करता रहता है। उसके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। जिन लोगों में भी ये सब कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं वे ईश्वर की तरह ही होते हैं। हालांकि किसी इंसान में इन सभी गुणों का एक साथ मिलना असंभव है। ये सभी गुण केवल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में ही मिलते हैं, जिसके कारण यह उन्हें पूर्ण अवतार और इन 16 कलाओं का स्वामी कहते हैं। जय श्री कृष्ण।